जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी एसी की तेजी करवाई, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी एसी की तेजी करने हमारे जहाज से उनके घर। ये महाशय तो आपको याद ही होंगे। चलिए, आपको याद ना हो तो हम ही आपको याद दिला देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले ये मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह हैं, और इन्हें अब सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है। पूरा मामला क्या है, आपको सिलसिलेवार बताते हैं। दरअसल शाह की ऑनलाइन माफी पर सोमवार 19 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब बहुत देर हो गई है, और सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से भी ये कहा कि विजय शाह के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने पर 2 हफ्ते के अंदर फैसला लें। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने इस बात पर कड़ी नाराजगी जताई है कि राज्य सरकार विशेष जांच दल यानी एसआईटी की रिपोर्ट पर कई महीनों से कोई फैसला नहीं ले रही है, जबकि एसआईटी ने अपनी जांच पूरी कर ली है और फाइनल रिपोर्ट भी दाखिल कर दी है। अब इस पूरे विवाद की शुरुआत कहां से हुई, आपको ये बताते हैं। 11 मई 2025 को इंदौर के महू के रायकुंडा गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी की थी। जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश पर मंत्री के खिलाफ 14 मई 2025 को महू के मानपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई, जिसके खिलाफ विजय शाह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। 19 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान विजय शाह के वकील ने कहा कि उनके क्लाइंट ने माफी मांग ली है। इस पर कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि आप लोगों के सामने पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं, आप पब्लिक फिगर हैं, आपको बोलते समय अपने शब्दों पर विचार करना चाहिए। इसके बाद 28 जुलाई 2025 को भी विजय शाह की ऑनलाइन माफी पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी भी बनाने का आदेश दिया था, और अब सोमवार को हुई सुनवाई में मंत्री विजय शाह की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि विजय शाह ने अपना माफीनामा दर्ज करा दिया है, वो जांच में सहयोग कर रहे हैं। हालांकि बेंच ने कहा कि ये कोई माफीनामा नहीं है, यानी अब इस मामले में गेंद मध्य प्रदेश के पाले में है, और अब 2 हफ्ते बाद सरकार क्या जवाब सुप्रीम कोर्ट में देती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अपडेट्स के लिए बने रहिए द सूत्र के साथ। शुक्रिया। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।